हमारे साथी सम्माननीय संत श्री रामेश्वर साहिब जी द्वारा एक पद पर सतबीर की वाणी पर विचार सुन रहे थे। बंदे कर ले आप निबेरा, हे बंधमान जीव अपने आप का छुटकारा कर लीजिए। जीवन है, जब तक सब कुछ अच्छा रहता है ना, पता नहीं चलता है। जैसे तन स्वस्थ है, घर में व्यवस्था है, धन दौलत है, परिवार के लोग अनुकूल हैं, तब सब ठीक लगता है। लेकिन जब तनिक भी प्रतिकूलता होती है ना, शरीर में ऐसे रोग व्याधि आ जाते हैं या कोई लोग हैं प्रतिकूल हो जाते हैं, तब लगता है कहाँ फंस गए, कहाँ उलझ गए। तब आदमी छटपटाता है, विचलित होता है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग करके सन्यास, कहानी लंबी है उसको मैं नहीं कहूँगा, खास पॉइंट में कहना चाहूँगा। जब वो गृह त्याग करके निकले हैं साधना के लिए, तपस्या के लिए, तो बिहार राजगीर के पास में ही वहाँ जाकर के साधना कर रहे थे। कल हमारे किसी संत ने कहा था कि उनका जो साम्राज्य था राजा शुद्धोधन का, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक जनपद। तो भी जैसा भी हो, सुख सुविधा में रहे, वहाँ से छोड़ करके वो निकल गए। तो वहाँ का जो राजा था बिंदुसार, बिंदुसार है ना, बिंदुसार, वो आया और उनसे मुलाकात की। वो शुद्धोधन का मित्र था, सिद्धार्थ के पिता का मित्र था। वो मिलने आया और लगा कि एक यंग लड़का 29 साल का सुंदर नौजवान और सब कुछ को छोड़ करके क्यों आ गया। उनको मनाने की बहुत चेष्टा की। कहे कुमार, यदि तुमको फिर से वापस नहीं जाना है, क्या बात है बताओ, उसका समाधान करते हैं। और यदि नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं यहाँ व्यवस्था करता हूँ, अपने राज्य का आधा हिस्सा तुमको दे देता हूँ, मेरी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर देता हूँ, सब कुछ आपको दे देता हूँ। लेकिन ये सब कठिन पथ क्यों पकड़ रहे हो? ये करने से, देह सुखाने से, तपस्या करने से क्या हासिल हो जाएगा? सिद्धार्थ ने कहा, राजन आप मुझे धन दे देंगे, राज्य वैभव दे देंगे, अपनी पुत्री से विवाह कर देने की बात भी कर रहे हैं, दे देंगे, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर देंगे। लेकिन आप बताइए, क्या मुझे आप दुख मुक्त कर पाएंगे? क्या मेरे चित्त में क्लेश है और दुख है जिसका मैं अनुभव करता हूं, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी इन सबको प्राप्त करने के बाद? तो बिंदुसार ने कहा कि कुमार, ये मेरी बस की बात नहीं है। तो कह, राजन फिर मुझे साधना करने दीजिए, मैं दुख मुक्ति का उपाय जानने के लिए आया हूं, उस शोध में हूं, तो मुझे ये करने दीजिए, मुझे और बहकाइए मत। तो फिर बिंदुसार ने हाथ जोड़ दिया और कहा, कुमार, जिस दिन दुख मुक्ति का उपाय आपको पता चले, जिस दिन आप दुख मुक्ति का मार्ग खोज लें, मुझे वो मार्ग जरूर बताइए। बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, पहला नाम सिद्धार्थ था, उन्हें कुछ महसूस हुआ। कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन के दुख को महसूस करते हैं, जीवन के बंधन को महसूस करते हैं, ऐसे ही दूसरों को देख करके। एक संस्मरण बताऊं, फिर हमारे साहब लोग हैं उनके बात सुनेंगे। एक बार पूज्यवर गुरुदेव जी के साथ में भोपाल में जाना हुआ, भोपाल में कार्यक्रम हो रहा था। तो भोजन भंडार में हम लोग काम कर रहे थे, भोजन भंडार बना रहे थे।
फिर जहाँ पर पानी का माटला रखा था, मटका, गर्मी का दिन था, तो वहाँ पानी पीने के लिए मैं गया। उसी समय संयोग से एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी और नेचुरोपैथी का भी प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो आ गई। तो फिर मैं पानी लेने लगा, तो उसी में कहा कि महाराज मुझे भी दीजिए, तो उनको भी मैं दिया। और जैसे वो पानी ली, तो इसी बीच में वो क्या कहती है कि महाराज इतनी छोटी उम्र में, ये कम से कम आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो कि इतनी छोटी उम्र में साधु कैसे हो गए? मैं कहा बस, अरे संसार में दुख लगा, मैं ऐसे ही जवाब दिया, संसार में दुख लगा इसलिए साधु हो गए। तो मैं कहा, उसने कहा फिर आपको कैसे पता? आपने दुख का अनुभव किया है, जाना है? तो मैं कहा भाई देख के भी जाना जा सकता है, तो कैसे? किसी ने कह दिया उसी आधार पर आ गए आप, किसी ने कह दिया उसी आधार पर आ गए। आपको क्या अनुभव है उसका? क्या उम्र है आपकी? क्या आपने घर संसार को देखा है, शादी विवाह किए हैं? तो कहे नहीं। तो उनको मैं एक उदाहरण दिया। मैं कहा अच्छा ये बताइए कि आपको कभी बिच्छू ने डंक मारा है क्या? तो कहे नहीं। मैं कहा कभी आपको सर्प ने काटा है क्या? तो कहे नहीं, नहीं काटा है ना, उसका अनुभव नहीं है ना आपके जीवन में? तो कहे हाँ। अगर आपके गोद में बिच्छू या सर्प गिर जाए तो आप क्या करेंगे? तो कहे हम फेंक देंगे। क्यों? उसका अनुभव तो नहीं हुआ। सांप के काटने से मरते हैं ये आपने सुना है, बिच्छू के काटने से पीड़ा होती है ये आपने सुना है, आपका अनुभव तो नहीं है ना, फिर क्यों ऐसा करोगे? तो पढ़ी लिखी लड़की थी, वो हाथ जोड़ दी कि महाराज सही कहते हो आप। मैं कहा बहन, हर चीज़ को अनुभव करने के लिए उसमें उतरने की आवश्यकता नहीं है, देख करके भी समझा जा सकता है। दूसरे के दुखों को, दूसरे के दर्द को देखकर महसूस किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं देख के सुधरते हैं, देख करके समझ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं भोग करके समझते हैं, और कुछ लोग होते हैं भोग करके भी नहीं समझ पाते। लेकिन इतना तो तय है महाराज, इतना तय है, पक्का आप समझिए कि जीवन क्षणिक है और बीतता जा रहा है। यदि हमारा जीवन, कहते हैं ना मानव जीवन की विशेषता गाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर इस जीवन की सार्थकता आप समझना चाहते हैं तो इसी जीवन में दुख मुक्ति का अनुभव कर सके, ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। और इसी के लिए सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन का आयोजन भी होता है। अब नहीं तो फिर समय बिगाड़ करके आने की आवश्यकता क्या है? खैर, अभी हम सब सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। आए, मैं गुजरात बड़ौदा से पधारे हुए हमारे सम्माननीय संत श्री शैलेंद्र साहब से निवेदन करता हूं कि आप भी 10-15 मिनट आप अपने उद्बोधन द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। श्री साहब जी। अरे एक और माइक लगा दो ना भाई इनको, उधर एक माइक यहाँ देना, यहाँ ले आओ। काट ले सेट, काट ले दो, काट ले सेट, एक माइक दो।